तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ज्यादा लिखने की ट्राई करते हो, क्योंकि आपको आ रहा होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, फिर आपका अंदर का मन कह रहा होता है कि और थोड़ा लिखेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे और इंप्रेसिव करेंगे आंसर को, जैसे ही आप वर्ड लिमिट को थोड़ा सा भी एक्सीड करते हो तो ओवरऑल आपको पेपर लेंथी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाल नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकेटर में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग वेरी ऑब्वियसली लास्ट मिनट टिप्स कहते हैं। अब ये टिप्स या फिर ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 सेज दैट आकलन कृति के क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट्स या फिर टेबल्स को पेंसिल से ड्रॉ करो। अब कल पेपर में आप आकलन कृति के काफी ज्यादा क्वेश्चंस को फेस करोगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आकलन कृति के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्रामेटिक फॉर्म में होते हैं, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में रह सकते, टेबुलेटेड फॉर्म में रह सकते, ट्री डायग्राम के फॉर्म में रह सकते, या फिर कोई अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी रह सकते। तो जहां जहां पर आपको डायग्राम मतलब ड्रॉ करने वाली चीज है ना, वहां पे यू हैव टू यूज योर पेंसिल ओनली, और जहां जहां पे लिखने की जरूरत है उस टेबल्स में, उस फ्लो चार्ट्स में, उस ट्री डायग्राम में, वहां पे आप पेंसिल लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चे यहाँ ये गलती कर बैठे हैं, उन्हें क्या लगा था कि मैं टाइम सेव कर लूंगा, इसलिए मैं पेन से ड्रॉ करता हूँ और उसमें पेन से लिखता हूँ, जिससे मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा, फटाफट फटाफट पेन से करूंगा तो हो जाएगा। बट ये टाइम सेव करने के चक्कर में काफी बच्चों ने आधा एक मार्क वहां पे जो है वो लूज कर लिया है। तो ये आप गलती ना करो, इसलिए पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि आपको पेपर लेंथी लग सकता है, लेकिन क्यों? अब आपके पेपर में 5 अभिव्यक्ति, 2 सरल अर्थ और 5 उपयोजित लेखन के टॉपिक्स है। अब इतने टॉपिक्स में आपको मोस्टली आपको सेल्फ एनालाइज करके आंसर लिखना है, अपने खुद के वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ज्यादा लिखने की ट्राई करते हो, क्योंकि आपको आ रहा होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, फिर आपका अंदर का मन कह रहा होता है कि और थोड़ा लिखेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे और इंप्रेसिव करेंगे आंसर को, जैसे ही आप वर्ड लिमिट को थोड़ा सा भी एक्सीड करते हो तो ओवरऑल आपको पेपर लेंथी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पेपर लेंथी लगना स्टार्ट हो जाता है तो हड़बड़ाहट में हम छोटी छोटी जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ग्रामर वाले क्वेश्चंस, उसमें गलतियां कर बैठते हैं। समझ में आया आपको? कोई डाउट है इसमें? नहीं। इसीलिए आपको वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है हर एक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज ग्रामर के क्वेश्चंस के आंसर्स को पूरा लिखना है। ग्रामर के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली छोटे से टेबल्स में पूछे जाएंगे या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे। जो भी हो, आपको आंसर पूरा सेंटेंस के साथ लिखना है, बस आंसर्स लिख के नहीं आना है। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, इस तरह से कुछ आपको ग्रामर के आंसर्स लिखने हैं। यही रिप्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन आपका रहना चाहिए अगर वो ग्रामर के क्वेश्चन या फिर डू एज डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस अगर हिंदी के पेपर में पूछा जाता है तो। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? उपयोजित के टॉपिक सिलेक्शन प्लस टाइम अलॉटमेंट बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसके पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें उपयोजित लेखन के टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है या फिर किस तरह से करना चाहिए ये मैंने बताया। टॉपिक सिलेक्शन करना और उस टॉपिक को कितना टाइम अलॉट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम आप लगाओगे, बस वो एक बार डिसाइड कर लो, वो आपका परफेक्ट आ गया तो पेपर आपका टाइम के अंदर जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हैंडराइटिंग को संभालना, और ब्रैकेट में मैंने 5 + 2 + 5 लिखा है। अब आपके हिंदी के पेपर में 5 अभिव्यक्ति, 2 सरल अर्थ, 5 उपयोजित लेखन आप लिख के आओगे, जो कि मोस्टली पैराग्राफ के फॉर्म में रहने वाले हैं। जब कोई एग्जामिनर पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स है ये बड़े बड़े दिखेंगे, वेरी ऑब्वियस, तो नो डाउट आप अच्छा लिखोगे। बट जब ये पैराग्राफ वाले फॉर्म के क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखोगे ना, तो उसमें अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हो या फिर हैंडराइटिंग को गंदी निकालते हो, जल्दबाजी में आपने कोई वर्ड स्किप कर दिया या फिर स्क्रिबल कर दिया या फिर टेढ़ा मेढ़ा हैंडराइटिंग आ गया, तो वो जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है ना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नो डाउट आपने कितना अच्छा लिखा है, वो फ्रस्ट्रेशन के मूड में ना हाफ से 1 मार्क आपके काट सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं इतना सब कुछ आपको जो है वो सेल्फ अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, या फिर आप बड़ा वाला लिखने वाले हो आंसर्स इसके। इसीलिए ओवरऑल पेपर में हैंडराइटिंग को अच्छा रखने की कोशिश करना। समझ में आया? हिंदी का पेपर है, अच्छी हैंडराइटिंग रखना बहुत जरूरी है, कम से कम गलतियां करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभाग को बॉक्स में लिखिएगा। जो भी आपका विभाग है, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, ये मैंने इंग्लिश के पेपर के टाइम पे या फिर मराठी के पेपर के टाइम पे बताया था। विभाग को इस तरह से बॉक्स में रखना है और इस विभाग के नीचे जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको आप मेंशन कर सकते हो। ये रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जामिनर को कि कौन सा सेक्शन लिख रहे हो या फिर कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो। नेक्स्ट, पोयम्स के समरीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था पोयम्स के समरीज को पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल अर्थ के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, सरल अर्थ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए या फिर सही से सॉल्व करने के लिए समरीज ऑफ द पोयम विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसीलिए सारे पोयम्स के समरीज को पढ़ के जाना अनिवार्य है। समझ में आया? कोई पोयम नहीं भी आता है तब भी कोई डाउट नहीं है, आप समरीज को पढ़ के जाइएगा, उससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, विभाग 5 को 55 मिनट्स टू 65 मिनट्स अलॉट करना। जी हाँ, विभाग 5 रचना विभाग, उपयोजित लेखन बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। इस विभाग को आपको पूरे 55 टू 65 मिनट्स अलॉट करने हैं। मतलब उतना टाइम उस सेक्शन के लिए ही आपको देना है, उसमें से कोई भी टाइम आप कट शॉर्ट करके बाकी के सेक्शन में नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाला सेक्शन काफी वेटेज लेके आता है और इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना उतना इजी नहीं है। जैसे कि निबंध 7 मार्क्स का है, आप हड़बड़ाहट में निबंध लिख के 7 में 7 नहीं ले आ सकते। उसके लिए आपको शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक और सोच समझ के पॉइंट्स इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले आओगे। इवन दो दैट, अदर देन दैट, रचना विभाग में जो टॉपिक्स आप लिखने वाले हो, मैंने आपको बताया था हर एक टॉपिक का आपको रफ प्लॉट करना है पीछे के साइड में, रफ पेज पे रफ प्लॉटिंग हर एक टॉपिक का होना चाहिए। आप दैट रफ प्लॉटिंग को आप फेयर भी करोगे तो ये सारे चीजें करने के लिए आपको इतना टाइम की जरूरत तो होगी। इसीलिए व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू इज कि आपको इतना टाइम विभाग 5 यानी कि लास्ट की विभाग, रचना विभाग के लिए देना ही देना है। समझ में आया? सो दीज वर दी व्हाट डू यू से लास्ट मिनट टिप्स फॉर हिंदी का पेपर। अगर ये टिप्स पसंद आया होगा तो जरूर फॉलो करना, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।